एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक भिखारी बैठा था, भीख मांग रहा था। तो अर्जुन उसके पास गया कि भाई तुम भीख क्यों मांगते हो? तो उसने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं अपना पेट भरने के लिए भीख मांगता हूँ। तो अर्जुन ने उसे बहुत सारे सोने के सिक्के दिए, कहा कि आज के बाद भीख मत मांगना और इससे तुम अपना जीवन अच्छे से जी सकते हो। तो भिखारी जो था वो बहुत खुश हो गया कि भाई इतने सारे सोने के सिक्के मुझे मिल गए, अब मैं गाँव में अब सबसे बड़ा घर बनाऊंगा और अपने सारे ऐशोआराम के सामान खरीदूंगा, अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताऊंगा। सोच ही रहा था वो, इतने में एक चोर आया और उसे सारे सिक्के छीनकर ले गया। भिखारी थोड़ी सा रोया, चिल्लाया और फिर वहीं पर बैठ गया फिर से भीख मांगने के लिए। तो श्री कृष्ण और अर्जुन फिर वापस आ रहे थे, तो अर्जुन ने देखा और उन्होंने बहुत गुस्सा किया। वो बहुत जोर से चिल्लाए कि मैंने तुम्हें सोने के इतने सारे सिक्के दिए थे और कहा था भीख मत मांगना और फिर भी तुम यहीं बैठे भीख मांग रहे हो। तो उसने फिर बताया कि भाई हाँ दिया था, मैंने भी सोचा था मैं भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं जा ही रहा था उन सिक्कों को लेकर के एक चोर आया और वो सारे सिक्के मुझसे छीन कर ले गया, तो इसलिए मैं फिर से भीख मांग रहा हूँ। तो इस बार अर्जुन ने उसको डायमंड दिया बहुत बड़ा और कहा कि आप कभी जिंदगी में भीख मत मांगना और इससे तुम अपना पूरा जीवन अच्छे से बिता सकते हो। तो भिखारी उस डायमंड को लेकर रास्ते में जा रहा था और बहुत खुश हो रहा था, पहले से भी ज्यादा खुश था कि मैं अब तो मैं गांव में बहुत बड़ा महल बनाऊंगा, खूब नौकर चाकर होंगे, मेरे सारे ऐशोआराम के सामान होंगे। सोचता हुआ घर गया और जाकर उसने एक पुराने से घड़े में वो डायमंड छुपा दिया। फिर सुबह सुबह अगले दिन उसकी बीवी नदी से पानी लेने गई तो वो वही घड़ा ले गई और जैसे ही उसने घड़े को पानी नदी में डुबोया भरने के लिए, वो डायमंड उसमें गिर गया। अब वो भिखारी फिर रोने लग, रोया, खूब चिल्लाया और जाकर फिर भीख मांगने लगा। तो अब की बार उसको श्री कृष्ण ने 2 सिक्के दिए। तो कृष्ण जी ने जब उसे 2 सिक्के दिए, कहा अपने लिए इनसे कुछ ले लेना। तो वो उन 2 सिक्कों को लेकर जा रहा था, तो इतने में एक छोटा सा बच्चा वहां पर जा रहा था, उसकी टोकरी में बहुत सारी मछलियां थी। तो उनमें से एक मछली थोड़ी जिंदा थी और तड़प रही थी। तो उसने सोचा कि वैसे भी इन 2 सिक्कों का कुछ होने वाला तो है नहीं, तो क्यों ना मैं इस मछली को ही खरीद के नदी में छोड़ दूं, ये बेचारी बहुत तड़प रही है। तो उसने उन 2 सिक्कों से उस बच्चे से वो मछली खरीदी और जैसे ही वो नदी में छोड़ने के लिए गया तो उस मछली के मुंह से वही डायमंड निकला, उसे मिल गया। तो वो बहुत खुश हुआ और जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। तो पास से ही वो चोर जा रहा था जिसने उसके सोने के सिक्के चुराए थे। तो चोर ने सोचा कि ये मतलब मुझे देखकर चिल्ला रहा है कि कहीं गांव वाले इकट्ठे ना हो जाएं, तो उसे कहा ले भाई तू अपने सोने के सिक्के सारे वापस ले ले, लेकिन जोर जोर से मत चिल्ला, गाँव वाले सारे इकट्ठे हो गए तो मुझे बहुत मारेंगे। तो जो है तो अर्जुन ये सब देख रहा था, तो उसने श्री कृष्ण से पूछा प्रभु ये क्या माया है? तो जब श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुमने उसको सोने के सिक्के दिए और डायमंड दिया तो उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि मैं घर बनाऊंगा, मैं महल बनाऊंगा और मैं अपने ऐशोआराम के सामान लूंगा, उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। लेकिन जब मैंने उसे वो 2 सिक्के दिए तो उसने दूसरे के बारे में सोचा कि ये मछली कितना तड़प रही है, क्यों ना इसको नदी में छोड़ दूं खरीद के। तो कर्मों का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल। तो अपने कर्म अच्छे रखिए और सबके लिए अच्छा सोचिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, हमारे पेज को फॉलो करिए।